वैष्णो अब मैं माता आपको वो की कथा जय। सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम मेरे सभी भाइयों, को ये ज्ञात हुआ स्टेशन से कि माँ कुछ वैष्णो देवी का पवित्र स्थान 1.5 किलोमीटर की कहाँ दूरी पर पे है। जाके माँ की जहाँ से पवित्र हेलीपैड गुफा है ना मेरे भाइयों, तक जाने का मार्ग जहाँ हमें से कैसे हेलीकॉप्टर मिला, उड़ता है ऊपर जाने के वहाँ लिए तक देखो पहुँचना कैसे संभव हुआ, ये माता कथा है वैष्णो देवी पंडित श्रीधर की अर्धकुमारी के भक्ति लिए जा रहा है। और भैरव अगर की इसकी मुक्ति ऑनलाइन की। बुकिंग किसी को करानी हो तो ये ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसका चार्जेस कुछ मिनिमम 3,000-3,500 के करीबन है। और ऑनलाइन बुकिंग करो। सबसे पहले श्रीधर मंदिर, श्रीधर के बारे में आप जानते ही होंगे मेरे भाइयों। सबसे परम भक्त माता का श्रीधर ने करने की बिठाई थी। जब माता रानी ने कहा था भंडारा रखो अपने गांव में, तो उन्होंने भंडारा हेलीपैड है उधर नीचे से। ये स्टेशन से जब आते हैं ना, सिंगल रास्ता आता है, उसमें से 2 रास्ते कट गए हैं। एक तो ऊपर को चला गया जिसमें हम चल रहे हैं, और एक ये नीचे को चला गया जो हेलीपैड के लिए जाता है। और आप ऊपर आओगे तो श्रीधर श्रीधर महाराज प्रिय भक्तों, हंसाली गांव में रहने वाला के सामने वो निर्धन ब्राह्मण वास्तव में माँ का सच्चा उपासक ये है। जाता है नीचे उसकी हर एक श्रीधर सांस में माँ का गुणगान बसा था। माँ के प्रति उसकी इतनी निष्ठा भक्ति थी कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वो नित्य प्रति वैष्णो माँ की पूजा करने के बाद नन्ही नन्ही कन्याओं की भी पूजा करता था, क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि कन्या पूजन सबसे बड़ा पूजन है। पूजन के बाद वो उन कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराता था। ये क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु भक्त श्रीधर को माँ के दर्शन नहीं हुए। माँ के दर्शन न होने से वो हमेशा दुखी रहता था। इस पीड़ा को अपने मन में लिए वो अपने आप से पूछता, किस अपराध के कारण अब तक माँ के दर्शन से वंचित हूँ। मेरी भक्ति में है कमी क्या, सोच के मैं ये चिंतित हूँ। ऐसा मैं क्या जतन करूँ कि माँ के दर्शन कर पाऊँ। आके इस संसार में अपना जन्म साकारत कर जाऊँ। प्यासे मन पे होगी बरखा कब उसके उपकार की। बाबा श्रीधर जी रहा करते थे और उनके घर कोई भी संतान वगैरह। दोस्तों लंबा बहुत है श्रीधर जी महाराज भक्त श्रीधर अपने मन से ये प्रश्न तो किया करता, लेकिन उसका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। उसे कोई नहीं बता सका कि माँ वैष्णो के दर्शन उसे कैसे होंगे, कब वो उनके चरणों को स्पर्श कर पाएगा। इतना होने पर भी भक्त श्रीधर कभी निराश नहीं हुआ। माँ के प्रति उसका अनुराग व प्रेम कम नहीं हुआ। उसने अपने मन को शंका संशय में भटकने नहीं दिया। वो और भी मनोयोग से माँ की आराधना साधना करने लगा। और एक बात और मैंने सुनी है कि जो माता वैष्णो देवी का रास्ता है, जो अभी तक लोग बता रहे हैं कि वो उधर से बना दिया गया है नया रास्ता जो गेट पे, मगर जो माता वैष्णो देवी गई थी वो किधर से गई थी? माँ की पूजा के संग कन्या पूजन करता रहा। वर्षों बीत गए फिर भी माँ ने उसको न दर्श दिया। सब लेके संकल्प श्रीधर ने अन्न और जल को त्याग दिया। आते हैं यहाँ पे भंडारा माता नौ कन्या के खवाते हैं, है ना? पूरे गांव को भी खवाते हैं। और यही थे माता वैष्णो। भक्तों, श्री
श्रीधर ने माँ के दर्शन की आपने लालसा जाना मेरे भाई। मन में लिए देखा, ये संकल्प शीलधर लिया महाराज जी का कि हे मंदिर था। मातेश्वरी, जब तक मैं अब आपके चलते हैं साक्षात माता दर्शन वैष्णो नहीं देवी के पाऊंगा, दरबार। अन्न जल ये ग्रहण शीलधर नहीं मंदिर का करूंगा। जो पुराना रास्ता ये है जहाँ से संकल्प माता रानी लेने के बाद भी माता रानी गई ब्राह्मण थी, श्रीधर उसी रास्ते से उसी तरह विधिवत देवी पूजन करता रहा। बोल साचे भक्त दरबार। श्रीधर की सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास ये देखकर हमारे साथ एक भाई माँ जो वैष्णो देवी को स्वयं आ रखे हैं मेरे को एक दिन घूम रही कन्या है। के रूप में माता का उसके जयकारा भी घर नहीं आना बोल पड़ा। सकते। उस समय श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहा था। उन्हीं में माँ वैष्णो देवी कन्या बनकर आई। और ये आगे ना नियम के अनुसार और ये तो कन्याओं ऐसे के हाथ में पांव पकड़ के धोकर ला रहे हैं भोजन परोसते जैसे समय कि वो श्रीधर की भाई दिखा दृष्टि दो तो यार, उस महादिव्य रूपा कन्या में पर निकला। पड़ी। श्रीधर हैरान हो गया। तुम सांप पकड़ उसने लेते उस भाई। कन्या को वहां डर नहीं पहले लगता। कभी नहीं देखा था, ना ही वो उसके गांव की लग रही थी। अन्य कन्याएं तो भोजन कितने फुट का करके दक्षिणा लेने के बाद वहां से चली से आए हैं। गई, लेकिन वो कन्या वहीं बैठी रही। सिंह। इससे पहले कि दुकान श्रीधर वाले। उस कन्या से कोई प्रश्न पूछता, भी वो आ जाए कन्या हैं वैष्णो रूपी देवी। महाशक्ति स्वयं ही बार। बोली, श्रीधर मैं भाई तुम्हारे आपको पास कैसा लग रहा है? एक काम से आई हूँ। तुम एक ये भंडारे माता का का आयोजन करो दरबार के जिसमें लिए रास्ता देखिए। अपने गांव और आसपास के गांव वालों को न्योता दो। श्रीधर ने कहा, प्रसाद वगैरह मैं जो तो भी लेना एक चाहिए। गरीब ब्राह्मण हूँ, वो अपना इतने ले लोगों सकते को हैं। कैसे भोजन मगर करा प्रसाद सकता में हूँ? भाई जितना हो सके एक आप छोटी ऊपर सी से- कुटिया में कैसे आएंगे सारे लोग? तो कन्या ने कहा, तुम दरबार का इसकी चिंता ना करो, सारा प्रबंध अपने आप यहाँ हो पे एंट्री जाएगा। होगी हम और ये लोगों की। कहकर वो कन्या ओके। अंतर ध्यान हो गई। आग वगैरह होगी, श्रीधर नाम सोच वगैरह के गहरे देखा सागर जाएगा। में डूब जो गया। आप पे रसीद लाए थे आप वो चेक होंगे। आपने दर्शन यात्रा पर्ची कटवा ली होगी, ठीक है? तो यात्रा पर्ची के लिए वो बता दूँ, यात्रा पर्ची 2 जगह है। जो अंतर एक तो रेलवे स्टेशन में ही है। श्रीधर जो रेलवे स्टेशन में हम बाहर निकलते हैं तो दाहिने हाथ पे देखोगे तो तुरंत ही यात्रा पर्ची है, ठीक है मेरे भाई? एक दूसरी अपनी यात्रा पर्ची बस अड्डे पे जो भी हो बस अड्डे पे भंडारा यात्रा पर्ची है। करूंगा। माँ का बिहार का उसने भवन निश्चय जिसके पास किया, दूर निकट के गाँव वालों को घर आने का न्योता दिया। प्रेम से